ये 7 वचन आपके विश्वास को बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के वचन हैं। ये इंसान की जबान से नहीं, इंसान के दिल से नहीं, इंसान के मन से नहीं, लेकिन परमेश्वर से निकले हैं। और परमेश्वर सत्य कहता है। परमेश्वर आत्मा है, और जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, तो हमें उसके मन के बारे में पता चलता है। और परमेश्वर का मन हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाता है, और वो योजनाएं भले की हैं, हमारी अच्छाई की हैं। उसके विचार हमारे विचार नहीं हैं, और उसकी सोच हमारी जैसी सोच नहीं है। तो आइए ये 7 वचन आज हम सुनते हैं, जो हमारे जीवन को बदल देंगे। पहला वचन है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम क्या सुनते हैं? क्या हम दुनिया की आवाज सुनते हैं? क्या हम बीमारियों की आवाज सुनते हैं? क्या हम अपने डर और घबराहट की आवाज सुनते हैं? क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं वो एक बीज की तरह हमारे मन में घर कर जाता है, और फिर उसी बीज का एक पेड़ हमारे जीवन में लगने लगता है। मगर जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो वचन का बीज हमारे जीवन में लग जाता है। हमारे दिल की जमीन पे वो बीज फलने लगता है। तो आज ये निश्चय कर लें कि परमेश्वर का वचन सुने और उसी वचन को ग्रहण करें, और ऐसी बातें जो हमारे लिए फलदायक नहीं है उनको कानों से सुन के बाहर फेंक दें, उनको अपने मन के भीतर ना जाने दें। रोमियो 10:17 से ये वचन, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत सुंदर वचन है, और ये परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मेरी आवाज सुनो। दूसरा वचन, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अक्सर हम अपनी अक्ल का सहारा लेते हैं और अपने लिए सब कुछ बिगाड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी अक्ल सीमित है। हम दूर तक नहीं देख सकते, हम एक दीवार के पीछे भी नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर तो सारी सृष्टि को देखता है। वो हमारे जीवन के आगे आने वाले सालों को भी देखता है। वो हमारी कमजोरियों को जानता है, वो हमारी ताकत को जानता है, और वो उसी के मुताबिक हमारे जीवन के लिए एक योजना बनाता है। लेकिन हम जो योजना बनाते हैं, वो योजना हमारी अपनी होती है, हमारी छोटी समझ की, हमारे छोटे विचारों की, हमारी छोटी काबिलियत की। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारी काबिलियत से बढ़ के होती है, क्योंकि जब वो योजना बनाता है तो उसमें खुद को भी हमारे साथ रखता है। इसलिए तो कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि जब मार्ग सत्य जीवन हमारे साथ ही है, तो हमें मार्ग की क्या चिंता। तो ये दूसरा वचन आपके लिए बहुत आवश्यक है।
तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तीसरा वचन, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब संभव है। यदि तू विश्वास कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विश्वास कर नहीं सकता। वो विश्वास करना जानता है लेकिन करता नहीं है। हमारी बहुत सी आशीषें इसीलिए हमें नहीं मिलती क्योंकि हम विश्वास करना तो जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। जैसे हमारे पास कोई चेक हो लेकिन हम उसको जमा ना कराएं, जैसे हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो बहुत कीमती हो लेकिन हम उसे इस्तेमाल ना करें। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास कर सकता है, यानी अगर तू इस बात का निर्णय ले सकता है या ले सकती है कि जो मैंने कहा है वो सच है, तो परमेश्वर कहता है कि यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब संभव है। सब संभव है। मरकुस की 9:23 से ये वचन बहुत सुंदर वचन है और आप इस वचन को याद कर लें। चौथा वचन, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। जी हाँ, 2 कुरिन्थियों 5:17 से ये वचन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा पुराना सब चला जाता है, समाप्त हो जाता है, पुरानी बातें बीत जाती हैं और देखो सब बातें नई हो जाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मसीह धर्म लेके नहीं आया, कोई नया सिस्टम लेके नहीं आया, कोई नई जाति या परंपरा लेके नहीं आया, बल्कि वो जीवन लेके आया है। वो कहता है कि यदि तुम मुझे स्वीकार करते हो तो तुम एक नई सृष्टि बन जाते हो, तुम्हारी पुरानी चीजें सब चली जाएंगी, तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी फिक्रें, तुम्हारा लालच, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बुरी बातें, तुम्हारा क्रोध सब समाप्त हो जाएगा। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। जी हाँ, 2 कुरिन्थियों 5:17 से ये वचन जीवन बदल देने वाला वचन है। इसे याद करें। अगला वचन, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लूका 1:37 में परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कुछ भी नामुमकिन नहीं खुदा के लिए। हौसला चाहिए दुआ के लिए। अगर हम अपने परमेश्वर से बात करें और उससे कहें, हे परमेश्वर तू मेरे असंभव कामों को भी संभव कर दे, तो वो जरूर हमारी बात सुनता है, वो जरूर हमारी बातों पे ध्यान देता है और वो हमारी किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करता है। शायद हमें लगता है कि उसने सुना नहीं, मगर उसने सुना है और वो जवाब देगा, चाहे हाँ में दे या ना में दे, वो जवाब देगा। छठा वचन, रोमियो 14:23 में लिखा है, और जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। जी हाँ, हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरते हैं, और अगर हम विश्वास नहीं करते
हम पाप में चलते हैं। जो विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर के विरोध में है। जो विश्वास नहीं करता उसके पाप क्षमा नहीं होते। तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हुआ है। यीशु ने कई बार ऐसा कहा। विश्वास करना धार्मिकता है। आखिरी वचन मत्ती 9:29, मैथ्यू 9:29। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। जी हाँ, यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम्हारे ईमान के और विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए सब चीजें होंगी। विश्वास छोटा है तो छोटी चीजें होंगी। विश्वास बड़ा है तो असंभव काम भी संभव हो जाएंगे। अब यह हमको चुनना है कि हम अपने विश्वास को कितना बढ़ाएं या कितना घटाएं। मेरे अजीजों, हमारे पास एक ही विकल्प है, अपने विश्वास को बढ़ाना और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करना। वो सामर्थी परमेश्वर है और आज उसने जो हमें वचन दिए हैं वो हमारे जीवन में और सामर्थ और कुदरत और ताकत और पावर को लाएंगे। तो प्रभु में बने रहें और इन 7 वचनों पे गौर करें। गॉड ब्लेस यू।